आइए हम अपनी न्यायपालिका को जानते हैं। एक नालसा संस्था है जो राष्ट्रीय स्तर पर न्यायिक सहायता उपलब्ध कराती है। जो आमजन हैं, जो गरीब जन हैं, जो उस योग्य हैं, तो उनको राष्ट्रीय स्तर पर जो है ना न्यायिक सहायता उपलब्ध कराती है यह संस्था। अब मेरा एक पत्र जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा SLP क्रिमिनल नंबर 11/356/22 में जो एक पक्षीय कार्रवाई की गई और विपक्ष से उसका पक्ष जाने बिना ही एक पक्षीय फैसला दे दिया गया। और भी कई से गवाही बोलता है कि आपको जेल जाके और अनुभव लेना चाहिए। काहे तुम क्यों नहीं जाओगे गवाही? खैर वो तो अलग बात है। अरे भाई, हम गए थे अपना फंडामेंटल राइट्स का रक्षा करने के लिए, तो वो हमारा फंडामेंटल राइट्स को रगड़ के मुआ दिया। बोलता है आपको जेल जाना चाहिए। काहे जेल जाना चाहिए? तो खैर जो भी हो, तो हम प्रधानमंत्री कार्यालय में लिखे सारा बात कि भाई हमको रिकॉर्डिंग तक नहीं दे रहा है ये लोग, सुप्रीम कोर्ट वाला सब मिलजुल के, चंद्रचूड़ी सब कोई मिल के। और तो इस पर एक पक्ष से सुनवाई काहे किया कि इसकी जांच कीजिए हजूर। तो प्रधानमंत्री कार्यालय का संज्ञान लिया। उस पर प्रधानमंत्री कार्यालय के संज्ञान लेने के पश्चात होम मिनिस्ट्री को गया। होम मिनिस्ट्री जो है कि उसको लॉ मिनिस्ट्री को भेजता है। लॉ मिनिस्ट्री नालसा को देता है और नालसा क्या करता है कि सुप्रीम कोर्ट को लिखता है कि इनको वकील दो। अब देखिए, अरे बाबा मेरे विधि मंत्री, हम बोल रहे हैं कि एक पक्षीय कार्रवाई क्यों की गई, तो आप बोल रहे हैं कि इनको वकील दो। अरे आप डायरेक्ट को पत्र सुप्रीम कोर्ट के नए CGI को ही भेजिए ना। पूछिए कि SLP क्रिमिनल नंबर 11/356/22 की सुनवाई वन साइडेड क्यों की गई? यह कहाँ का संवैधानिक नियम है कि कोई न्याय मांगने गया तो उसी को बोला गया कि तू गो टू जेल फॉर मोर एक्सपीरियंस? आपको स्पष्टीकरण मांगना चाहिए, तो आप नालसा के थ्रू लगा दिया हमको। अब नालसा का देखिए खेला, सुप्रीम कोर्ट को लिख रहा है कि इनको वकील दो। सुप्रीम कोर्ट बोलता है इस केस में तो वकील का लफड़ा है, वकील ने षड्यंत्र रचा। अरे भाई, उस केस में तो हम अपने पार्टी इन पर्सन थे, तो वकील कहाँ से आ गया? सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी का झूठ। हम नालसा को लिखे तो नालसा, हम लिखते रहते थे चीफ जस्टिस को कि भाई हाई कोर्ट ने भी मेरा याचिका चुराया है, क्रिमिनल रिट पिटिशन नंबर 238/22 और 317/22। तो चुराया कहा है इस पर देखिए। तो नालसा क्या किया ना कि झालसा को भेजा, इधर ट्रांसफ़र कर दिया। खैर कहीं ट्रांसफ़र करे, केस तो एक ही है, झूठा है, सिविल कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक। तो हम यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया। हम लोग कहीं से खुले, जहाँ से तुम खोलना चाहो। यहाँ आया झालसा, तो हमको झालसा हवा में डोला रहा कि अब दे रहा। हाई कोर्ट को चिट्ठी लिखा, हाई कोर्ट बोलता है कि हम तो प्रमोद सिंह को दे दिए, वो उसका रसीद मांग रहे हैं कब दिए हो, तो हाई कोर्ट मुँह बांधे रहा है, कुछ बोल ही नहीं रहा। अब नालसा को हम लिख रहे हैं, हम रेगुलर लिख रहे हैं। झालसा से RTI लगा है, तो झालसा आधा सूचना देकर भाग गया, बोलता हम नहीं पारेंगे। अरे तो नहीं पारना था, नहीं सकना था तो पहले ही ना तुमको सिलेंडर कर देना चाहिए था। क्या ये सब सूचना हमारे औकात से बाहर है? अब फिर नालसा देखिए, कल हो परसों को मेल भेजा कि दिनांक 21/12/2024 तक प्रमोद सिंह के काम का रिपोर्ट हमको दीजिए। अब फिर आज हुए को मेल आया है, हमको कहा गया है, नालसा इसको भी हम अटैच करेगा अभी, कि उसमें कहा गया है कि प्रमोद कुमार सिंह के मामले पर 24/12/24 तक हमको रिपोर्ट दीजिए। अब नालसा ही का देखिए यहाँ खेला। एक तो उसको सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाहिए था, भाई हमको विधि मंत्रालय से पत्र आया है उचित कार्रवाई करने के लिए, तो उचित कार्रवाई का मतलब क्या होता है? आवेदक को वकील में फंसा दीजिए, वकीलों के चक्कर में। नालसा, झालसा, हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी, सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी, यही हम करते रहे। क्यों करें? ये भारत सरकार का फर्ज बनता है कि सुप्रीम कोर्ट में मैं प्रमाणिक चीज़ से बता रहा हूँ, प्रमाणिक तथ्यों से बता रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में SLP क्रिमिनल नंबर 11/356 की सुनवाई वन साइडेड की गई है। करोड़ों रुपया का गेम है इसमें, तो इसको उजागर कीजिए ना। क्यों? पूछिए स्पष्टीकरण। अभी नए CGI को पूछिए, वो चिट्ठी भेजेंगे पुराने CGI को, गवई से पूछेंगे, सुदरम नाम का 2 जज अभी है, ये लोग को पकड़िए कॉलर, बताएगा काहे वन साइडेड किए। तमाशा बना के रख दिया है लोग संविधान का और न्यायपालिका का। अरे बाबूजी का घर नहीं ना, वो भारत का संपत्ति है, भारतीय जनों की संपत्ति है। वो हमारा विश्वास है, हमारा
क्या नहीं है, मंदिर है, सर्वश्रेष्ठ मंदिर है सभी धर्मों का, सभी जातियों का, और उसके बावजूद भी इस तरह से खिलवाड़ बना लिए हो यार, तमाशा बना लिए। अब फिर अब नालसा देखिए, परसों रोज भेजा हाई कोर्ट को, झालसा को कि 21/12 तक इनको सब कार्रवाई करके हमको रिपोर्ट बताओ। आज भेज रहा है कि 24/12 तक बताओ। अरे हम क्या बताएं, तुमको तो पहले इधर पत्र ही नहीं भेजना चाहिए था, डायरेक्ट भेजते सुप्रीम कोर्ट को। ये अजुराया जा रहा है हमको। हमको क्या अजुरा रहे हैं आप, जनता को अजुरा रहे हैं। जनता केस है टोटल 1000 से ज़्यादा लोगों को तो सीधा सीधी एकदम प्रत्यक्ष रूप से न्याय मिलेगा, और परोक्ष रूप से तो पूरा देश देखेगा कि वन साइडेड करने वाले, सुनवाई करने वाले जजेज पर कार्रवाई की जाती है, और फिर आइंदा से जो झूठे केस चलाने वाले जज रहेंगे ना, उनकी आत्मा कांपेगी। होना तो पनिशमेंट ये चाहिए था, तो जनता को ही तोड़े जा रहे हैं। और नरेंद्र मोदी, बाप रे बाप, हमारे प्रधानमंत्री तो ऐसे हैं कि झूठे केस की सूचना पर भी जो है कि मटिया जा रहे हैं। 1 साल से ऊपर हो गया। अरे 1 साल से ऊपर जनता का पैसा बर्बाद हो रहा, आपको सुनने को तैयार नहीं है। आपका विधि खाली पत्र, विधि मंत्रालय पत्र इधर से उधर भेज दे रहा। विधि मंत्री के पास विधि नहीं है, न्याय मंत्री के पास न्याय नहीं है। हम करेगा क्या? जनता मरेगा, झूठा केस चलते हुए देखेगा। इसलिए इसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट है कि या तो स्वतः आप स्वयं चिट्ठी बना के गवाही से पूछिए, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक्स जो थे चंद्रचूड़, उससे पूछिए कि एसएलपी क्रिमिनल नंबर 11/356/22 की सुनवाई क्यों एक पक्षी की गई, और यहाँ तक कि क्यूरेटिव पिटिशन तक जाना पड़ा हमको, तो उसमें भी वन साइडेड को इग्नोर कर दिया गया। तो बहुत लफड़ा है भारतीय न्यायपालिका में। अब अभी तुरंत अभी एगो अतुल सुभाष जी मर गए बेचारे, आत्महत्या कर लिए। एगो जज साहिबा 5 लाख रुपया मांग दिए। अरे 5 लाख रुपया में बेचारा जान दे दिया, बताइए। ठीक है, पत्नी प्रताड़ित कर रही थी, ससुराल पक्ष से प्रताड़ित थे, लेकिन जजों तो प्रताड़ित ऐसा कर दिया, जहाँ न्याय मांगने गया वही मुआ दिया, वही ऐसा कुछ बोल दिया कि बोला कि अब कहाँ जाएंगे। बात 5 लाख रुपए की नहीं है, बात अतुल सुभाष के दिमाग में ये बात आई होगी कि अब जहाँ हम न्याय मांगने जा रहे हैं वहीं पैसे का खेला खेला जा रहा है, अब पहले ही से टूटे हुए हैं, तब तो मैं मर गया। और यही मेरे केस में भी हुआ। हमको देख लिया गवाही की गरीब आदमी है, बुर्बक बिहारी लेखा लग रहा है, बिहारी है, तो हमको बोल दिया कि गो टू जेल फॉर मोर एक्सपीरियंस। अरे बोका नहीं तो कैसे इसको जज बना दिया भारत सरकार, कॉलेजियम। हमको कॉलेजियम पर साला तरस आ रहा है कि हम भारतीय जनता को मुआ देगा ऐसा जज को रख के। ऐसने जज उग्रवादी और अपराधी बनाता है कि दूसरा ऊपर से उतर के आता है। तो कार्रवाई किया जाए इस पर। अब हम यही कहेंगे, झूठा केस न चलने देंगे हम।